खड़खड़ा रही है इनकी तो वीडियो अपना वीडियो खरखराई। तो देखिए मैंने इसमें जो चीजें बताया है कि रो और कॉलम पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे A11, A12, A13 ये सारा चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस बहुत बेसिक है, इसमें इतना फोकस नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा था इफ अ मैट्रिक्स हैज m रो एंड n कॉलम, यहाँ पे लिखा है देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ऑफ ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स के पास यम रो है, यहाँ पे यम रो है और n कॉलम है, then that matrix is known as matrix of order m क्रॉस n। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें 1 2 3 2 1 0, इसमें देखिए 2 और 3 आ रहा है। तो m के स्थान पे तो 2 है और n के स्थान पे 3 है, तो 2 + 3 का ये मैट्रिक्स है। यहां मैं लिखा हूं इट हैज 2 रो, 3 कॉलम। This implies A is a matrix of order 2 × 3। ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हूं कि A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 रो, 1 2 3 4, तो 3 रो 4 कॉलम है। इसी प्रकार ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 4 का है। तो अभी तक सिर्फ हम लोगों ने ये चर्चा किया कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो या कितने कॉलम होते हैं, ये आपको यहां से मैंने बताया। अब हम इसमें ये बताने चल रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम दिए हैं तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए अब व्याख्या एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले ये जो कहा है क्वेश्चन में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, संभव मतलब क्या क्या पॉसिबल है, कोटियां क्या है, पहला चीज। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क लगा के दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि इसमें 13 अवयव हो, मतलब जहां 24 था उसके स्थान पे 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। यहां पे क्या है, क्या होगा। इंग्लिश में इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसके पास कितने टाइप के पॉसिबल ऑर्डर हैं, क्वेश्चन मार्क कहिए। व्हाट आर आल्सो पॉसिबल, यहां पे है इफ इट हैज 13 एलिमेंट, कि यह कह रहा है कि यदि उसके पास 13 एलिमेंट हो तो क्या पॉसिबिलिटी है और 24 एलिमेंट हो तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो हल कहो या इसका सॉल्यूशन कहो, दोनों का एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि सबसे पहले कितने दिए गए हैं, तो सिंस 24 का रहा पहले पहले जो दिया उसके लिए, अब 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या क्या फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या फैक्टर लिख सकते हैं, 1 24 लिख सकता हूं मैं, या दूसरा मैं इसी में 2 12 लिख सकता हूं मैं, भाई ये सब बराबर ही चल रहा है। या तीसरा 3 8 लिख सकता हूं मैं, और इसी बराबर 4 6 लिख सकता हूं मैं, और 6 क्या लिख सकता हूं, 6 4। अब तो रिपीट करेंगे क्या, 6 4, अब जो आएंगे वो रिपीट करेंगे। 8 तो सब इसी को मतलब पहले जो आएंगे उल्टा लिखते चलिए, 6 4 हो गया तो 8 3 हो जाएगा, और 8 3 हो गया तो उसके बाद कितना जो इसके पहले लिखे होंगे, 8 के बाद 12 2 हो जाएगा, और एक लास्ट में बचेगा 24 क्रॉस 1। तो ये देखिए पहले जो पूछा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट पॉसिबल
ऑफ ऑर्डर इट कैन हैव, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑर्डर की। तो देखिए पॉसिबिलिटी कि अगर 24 है, 24 का मल्टीपल मतलब गुणा क्या होता है, 1 इंटू 24 होता है, 2 इंटू 24 होता है, और तो प्लस वीडियो होता है, 2 इंटू 24 और 12 होता है, 3 इंटू 8 24 होगा, 4 इंटू 6 24 होगा, 6 इंटू 4। तो इंटरचेंज करके तो कितनी पॉसिबिलिटी बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइप की पॉसिबिलिटी बनी है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी, तो ये जो पूछ रहा था व्हाट कैन हैव, क्या क्या ले सकता है, तो ये इसकी सारी पॉसिबिलिटी है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः अतः मतलब हिंदी में, या 10, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, 10 क्या मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ 10, इसमें ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इंग्लिश दोनों वर्ड में है, मैं इंग्लिश में ही व्याख्या करता हूं, 10 इफ अ मैट्रिक्स has 24 element, then the possible order बोला था ना, the possible order, क्या ऑर्डर होंगे, ये पूरा लिखिए, एक तो इस सब को लिखिए, 1 + 24 या 24 + 1 इंटरचेंज करके लिख रहा हूं। दूसरा क्या आएंगे, 2 + 12, 2 + 12 या 12 + 2, ये पॉसिबल ऑर्डर है जिनका मल्टीप्लाई कर 24 आए। तीसरा पेयर 3 + 8 आएगा, तो 8 + 3 भी आएगा। अभी क्या बचा है, एक बचा है, और 6 + अगर 4 आएगा तो 4 + 6 भी आएगा। These are possibility of order which matrix has 24 एलिमेंट, वह मैट्रिक्स जिसके पास 24 अवयव मतलब एलिमेंट है, उनकी ये संभव, जैसे आप बोला ना संभव कोटियां, तो ये संभव कोटियां मतलब पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, ये तो है। अब दूसरा इसी में, ये तो पहला वाला जैसे था ये 24 के लिए, और दूसरा जो था 13 के लिए, नंबर 2 कि 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 है तो 13 को या तो 1 + 13 लिख सकते हैं या 13 + 1 लिख सकते हैं। इसमें भी यही लिखेंगे 10 क्या कि इफ अ मैट्रिक्स मतलब यदि एक अवयव है 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट मतलब 13 एलिमेंट, then possible order are क्या होंगे, 1 पॉसिबल ऑर्डर 1 + 13 या 13 + 1, यही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां मतलब संभव ऑर्डर क्या क्या बन सकती है, तो मतलब उसके मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। और इसी कारण अगर 24 के स्थान पे 13 कर दिया जाए, 13 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब जो पूछ रहा था क्वेश्चन उसके लिए था। अब इसमें अगर कुछ पूछना हो तो इसमें भी जस्ट वही लॉजिक है जिससे इसके पहले किए हैं। तो सॉल्यूशन में जो आपको है सिर्फ हमें 18 को देखना है। 18 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, पहले 1 पूरे 18, फिर आप इधर पढ़िए 2 + 9 18 ही होगा, फिर 3 + 6 जो होगा वो भी 18 होगा, फिर आपको क्या होगा, इसमें इंटरचेंज कर दीजिए। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बता देता हूं, आप जैसे इसको उल्टा करिए,
ये है ना, इसको आप लिख सकते हैं कितना 18 क्रॉस 1। फिर आप इसी को आप देखिए 2 क्रॉस 9, तो आप इसको 9 क्रॉस 2 भी लिखेंगे तभी सेम इसी के बराबर होगा। अगर हम 3 क्रॉस 6 कर दें या 6 क्रॉस 3 तब भी आपको 18 के ही बराबर आएगा। और इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि अब यही है 3 ही पॉसिबिलिटी ये बनेगी, 3 तो नहीं 6 हो जाएंगे टोटल, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि 2 क्लास 9 है तो 9 क्लास 2 आ चुका है, इंटरचेंज करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 10 इफ a matrix has 18 element then the possible order आर क्या क्या होंगे, इन्हीं को लिखिए। पहले आपको 1 क्रॉस 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है। यहां तक हो गए। तो आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसमें लिख रहे हैं, वो थोड़ा और अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि एक 2 + 2 ऑब्यू कैपिटल A इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसके निम्नलिखित प्रकार निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसको इंग्लिश में देखिए, समझिए क्या कहेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट CONSTRUCT रहेगा, TRUCT कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर AIJ whose, ठीक है। कंस्ट्रक्ट यहाँ पे एक चीज ये भूल गए हैं, कंस्ट्रक्ट 2 + 2 a matrix AIJ whose element are given जैसे इसके एलिमेंट क्या है वो दिए गए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कैसे दिए गए हैं। थोड़ा सा एक मिनट। तो इसमें देखिए यहाँ हिंदी में क्या है 2 + 2 ऑब्यू ये की रचना मतलब कंस्ट्रक्ट करना, रचना मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना। रचना कीजिए जिसके निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, मतलब लिखित से प्रदर्शित मतलब जो दिए गए इनके एलिमेंट, ठीक है, निम्न प्रकार से। तो अब आपको इसमें इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट मतलब एक बनाना होता है। 2 + 2 मैट्रिक्स ए है whose एलिमेंट आर गिवन। एलिमेंट क्या है, पहला दिया गया है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटे 2, ये पहला दिया गया है। और दूसरा इसमें दिया गया है
ए आई जे बराबर आई अपॉन में जे, आई अपॉन में जे, ये दिया गया है। तो दोनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व कर देते हैं। इधर सोल्यूशन इसका देखिए, जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो गिवन है, गिवन ये है ए आई जे बराबर है पहला आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। आपको कितने ऑर्डर का लिखना है? 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 पे चलना है। सिंस 9 नाउ टू फाइंड a matrix of order 2 plus 2, this implies A बराबर, आप पहले एक बना लीजिए, A11, A12, A21, A22। तो यही हमें बना इस टाइप का निकालना है जिसमें A11, A12, A21, A22 ये सब इसकी हेल्प से निकालना है। तो अब यहां से क्या निकालना है? नाउ टू फाइंड इट्स एलिमेंट, तो पहले हम निकालते हैं A11। अब इसमें चलिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, ये बता रहा है। I को 1 रखिए, J को 1 लिखिए, तो I1 J1 ये टोटल हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, टोटल कितना आएगा? 2 आएगा। फिर से समझिए, I1 J1 112 का होल स्क्वायर है, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, 4 बटे 2 मतलब 2 आएगा। अब दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, A12 I की वैल्यू 1 है और 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ये आएगा आपका 9/2। अब आपको निकालना है इसका नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? ये A21। अब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, I2 J1 तो 2 1 3, तो ये भी आपको आएगा कितना? 9/2। फिर आपको A22 I2 J2 तो 2 दूनी 4, 16 बटे 2, तो ये आएगा आपको 8, ये आ गया। अब आपको जो निकालना था, क्या निकालना था आपको? आपको बताना था एक 2 का 2 की मैट्रिक्स। तो 2 का 2 की मैट्रिक्स के लिए फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चन हटा रहा हूं, तो हमारा यहां से फाइनली ये हो जाएगा 10 वी हैव कैपिटल ए बराबर, यही निकालना था। A11 कितना यहां रख दीजिए 2, A12 यहां रख दीजिए 9/2, A21 ये है 9/2 और A22 है 8। दिस इज द फाइनल 2 + 2 मैट्रिक्स। यही पूछ रहा था और सेकेंड वाला इसी प्रकार से करना है, तो उसको भी 2 + 2 का निकालना है। तो आपको जो मान लेते हैं सोल्यूशन में गिवन है, जो आपको ये लिखना है कि क्या दिया गया है हमें, तो ये तो हमें लगता है आप लोग कर ले जाएंगे। कि यहां से फिर से एक बार एक्सप्लेन, जैसे ये बोला था 2 + 2, तो ये पहले गिवन है। अब आपको नाउ टू फाइंड, जितने ऑर्डर का बोल रहा है 2 + 2 मैट्रिक्स, इसका मतलब 2 + 2 बोल रहा है ये इसका और ये इसका, ये अर्थ ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। 2 + 2 तो I की वैल्यू 1 2 तक जाएगी और J की वैल्यू 1 2 तक जाएगी। अगर ये किसके लिए है? ये 2 + 2 है इसलिए। अगर ये कहता है 2 + 3, तो ये रो बता रहा है, रो बता रहा है कितने, ये रो बता रहा है और ये बता रहा है कॉलम। तो अब इसमें I की वैल्यू 1 और 2, लेकिन J की वैल्यू 1 2 3 तक जाएगी। तो इसका मतलब यहां से आपको यह पता चल रहा है कि I की जो वैल्यू होगी 1 होगी, केवल 2 होगी, लेकिन J की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो एक बार I1 लीजिए, J1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं मैट्रिक्स बनाने चल रहा हूँ तो क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? पहले I1 रखिए A1, अब J को 1 रखिए A1 1, फिर I को 1 ही फिक्स है, J को 2, फिर J को 3। एक बार I को 1 रख दीजिए और J वाले को रन कराइए, तो एक रो, फिर I को 2 रखिए। अब यहाँ J वाले को 1
A2 2 और A2 3, यह एक मैट्रिक्स हो गई 2 क्रॉस 3। तो इस प्रकार से अगर निकालना हो तो आपको ऐसे डिफाइन करना होता है। तो इसलिए पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर उसके एलिमेंट को जो रिलेशन दिया रहता है उससे निकाल देते हैं। और जो ये बताता है कितने ऑर्डर कोड 2 क्रॉस 2, उससे हमें ये पता चलता है कि मैट्रिक्स किस टाइप का बनेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क में है, क्योंकि मैंने इसको जस्ट जैसे इसको एक्सप्लेन किया वैसे इसको करना है। ठीक है, यहाँ आइए जे जे पे ही डिपेंड करेगा। अगर कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हो इस पे। नहीं। इसमें ये कह रहे हैं 3 फैक्ट्री है 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित कुछ निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो ये सूचना मतलब ये जो सूचना ये है इस पे विचार करना है और विचार ये करना है कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है इस फॉर्म में लिखना है। दी गई सूचना को 3+2 की आव्यूह में लिखिए। जो सूचना दी गई है उसको 3+2 के आव्यूह में लिखना है। तो वही जो हिंदी में लिखे वही इंग्लिश में भी लिखे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैन और नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर, कि जो रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन के आधार पे इन 3 फैकल्टीज। अब इसमें क्या है, राइट डाउन WRIT, राइट दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, कुछ करना नहीं है, सीधा आप इसमें ये बताइए कि एक आपको क्या लेट कर लीजिए, लेट कैपिटल ए। अब आपको ये जो है एक कॉलम मान लीजिए, यह एक कॉलम है, इसको लिखिए 30 25 27 और इसको मान लीजिए दूसरा कॉलम 2 5 3 1 2 6। ये आपके हो गए। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम। देखिए 1 2 3, 1 2 3 रो, 1 2 2 कॉलम। तो ये डायरेक्ट लिखे जाते हैं। बस ये जो व्याख्या यहाँ दिया गया था सूचना 3 सेकंड, ये 3 है फैकल्टी मतलब फैक्ट्रीज। तीनों फैक्ट्रीज में पहला फैक्ट्रीज में मैन 30 है और 25 वुमेन है। इसमें 25 है तो इसमें 31 है, इसमें 27 है तो इसमें 26 है। इस टाइप से हमें दिया गया, तो इन टाइप को हमें कॉलम के फॉर्म में जो दिया है वैसे ही लिख देंगे। तो वही इसका हो गया क्या, इसमें क्या था, दी गई सूचना को 3+2 के आव्यूह में लिखिए। तो ये सूचना है, इसी को हमने इसमें लिख दिया। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो अब इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है, ये जो पूछ रहा था मैंने वो लिख दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं। क्वेश्चन में हमारा ये है कंस्ट्रक्ट, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में कम लिखूंगा। कंस्ट्रक्ट a 3+2 matrix whose element given by इस प्रकार से दिए गए हैं। aij बराबर 1/2 मॉड में i-3j ये दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, 3+2 की मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट लिखिए जो गिवन है। गिवन में क्या है, aij 1/2 मॉड में i-3j ये है। नाउ टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड अ 3+2 मैट्रिक्स। हमें 3+2 की मैट्रिक्स निकालना है। क्या, यहां ऊपर लिख रहा हूं 3+2 मैट्रिक्स इज कैपिटल ए बराबर 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम। तो इसका मतलब देखो ये बता रहा है रो,
रो मतलब आई की वैल्यू 1 2 3, ये बता रहा है कॉलम, तो जे की वैल्यू कितना 1 2। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका ये अर्थ हुआ कि आई की वैल्यू 1 है 2 है 3 है, और जे की वैल्यू कितने हैं 1 और 2 है। पहले आई को 1 रखिए, तो ए 1 1 ए 1 2, फिर ए 2 1 ए 2 2, फिर ए 2 मतलब यहाँ पे, फिर आपको ए 3 1 ए 3 2, ये हो गया आपका 3x2 की मैट्रिक्स। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जितने एलिमेंट यहाँ रिप्रेजेंट हैं उन सभी को इसकी हेल्प से निकालना है, बस यही इसके काम करना है। ठीक है, इसको आप लिखिए। अब इसको आपको कर लेना है अपने